मैं गिरिराज मंगल। आज अपन इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 2 पिछले वाले वीडियो में अपन ने इसी प्रश्नावली का भाग 1 पढ़ा, जिसमें अपन ने बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में अपन बहुपदों के प्रकार की, जैसे कुछ वीडियो में आपने घातों के बारे में यानी बहुपद घातों के प्रकारों के बारे में भी होते हैं और पदों के बारे में भी बताते हैं कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और घातों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। पिछले वाले वीडियो में अपन ने पदों की संख्या के बारे में पढ़ा कि 1 पद होते हैं तो 2 पद होते हैं, 3 पद होते हैं और अधिक पद होते हैं। यहाँ अपन घातों के आधार पर बहुपदों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जैसे रेखिक बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती। इन प्रकार से अपन बहुपदों का वर्गीकरण करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में अपन यहाँ बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। बहुपद में जो भी चर होगा उस चर का मान अपन अलग अलग रखेंगे और उसी के आधार पर जो है बहुपद का मान प्राप्त होने वाला है। तीसरे क्वेश्चन में अपन यहाँ ये सत्यापित करेंगे कि बहुपद के सामने आपको जो भी मान दे रखा है वह बहुपद का शून्यक है या नहीं। और अगले वाले क्वेश्चन में अपन बहुपदों के शून्यक याद करेंगे। प्रिय बालकों, सबसे पहले आपको यह भी जानकारी हो जानी चाहिए कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। किसी भी बहुपद में उस बहुपद का शून्यक उस बहुपद में चर का वह मान होता है जिसको उस बहुपद में चर के स्थान पर रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। जिस बहुपद में चर का मान रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही चर का मान उस बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। तो प्रिय बालकों, सबसे पहले अपन देखते हैं बहुपदों के प्रकारों के बारे में कि पहले क्वेश्चन में जो भी आपको बहुपद देते हैं वो किस प्रकार के हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। बहुपद आपको दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर अपन देखते हैं कि x² + x। ये रेखिक बहुपद, मैं आपको बता दूं कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। वह बहुपद है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, और एक घात अपन कभी लगाते नहीं हैं, किसी भी चर के ऊपर नहीं लगाते हैं। जिसके बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 यानी आपको कोई घात नजर नहीं आए तो समझ लीजिए वह रेखिक बहुपद होगा। इसी प्रकार से यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसको अपन कहेंगे द्विघात बहुपद। तीसरा प्रकार है त्रिघाती, यानी अगर किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 हो तो उसको अपन कहेंगे त्रिघाती बहुपद। तो देखते जाइए, ये होगा द्विघाती। क्यों? या मैक्सिमम घात जो है वो 2 है, तो यह हो जाएगा द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार आप सेकंड में देखिए, यहाँ x - x3 है। यहाँ आप देख रहे हैं कि अधिकतम घात कितनी है, आपके सामने 3 है, तो इसको अपन लिखेंगे त्रिघाती बहुपद। अगला देखिए 1 + x। 1 + x है, तो मैंने आपको बताया था कि रेखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 होती है, चर के ऊपर होनी चाहिए।
वो लगाते नहीं हैं, इसलिए वो एक मानी जाएगी। तो इसको अपन बोलेंगे रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद हो गया ये? रेखिक बहुपद। क्यों? यहां अधिकतम घात 1 है। अगला देखिए 3t। तो आप इसमें भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि बहुपद में पदों की संख्या यहां पर कितनी भी हो सकती है। जब अपन घातों के आधार पर बताते हैं तो बहुपद में पदों की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 3 से ज्यादा भी हो सकती है। तो इसको भी अपन बोलेंगे रेखिक बहुपद। क्यों? यहां मैक्सिमम घात 1 है, तो ये भी रेखिक बहुपद होगा। और अंतिम देखिए आप, ये जो आपको केवल संख्या नजर आ रही है, जहां केवल संख्या हो, जहां चर नहीं हो, तो वह न तो रेखिक होगा, न द्विघाती होगा और न त्रिघाती होगा। इसको अपन लिखेंगे अचर बहुपद। इसको नाम देंगे ये अचर बहुपद है। यानी इसको तीनों ही नाम नहीं देंगे अपन, रेखिक भी नहीं देंगे, द्विघाती भी नहीं, तो त्रिघाती भी नहीं। इसको बोलेंगे अपन क्या? अचर बहुपद। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पर आपको एक बहुपद दे रखा है और बहुपद के साथ साथ उसमें चर के अलग अलग मान आपको दे रखे हैं। तो अलग अलग मान यदि अपन रखेंगे तो मान भी जहां तक है वो अलग अलग आपको प्राप्त होगा। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां बहुपद आपको दे रखा है px बराबर 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3। अब देखिए यहां सबसे पहले अपन मान रखते हैं जैसे 0। फर्स्ट नंबर का है p 0, अपन यहां मान रखेंगे। तो 5x का मतलब यह है 5 इंटू एक्स का मान, 5 इंटू 0 करना पड़ेगा। 4x स्क्वायर, 4 इंटू एक्स स्क्वायर का मान कितना है? 0 है, तो 0 का वर्ग हो जाएगा और प्लस का कितना है? 3 है। 5 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4। अब आप यह देख सकते हैं कि 0 का वर्ग करेंगे, यानी 0 इंटू 0 करेंगे अपन, तो 0 जाने वाला है, तो 4 इंटू 0 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। क्या हो गया? 0 माइनस का 0, क्योंकि किसी भी संख्या को अपन 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा और ये प्लस का 3, यानी कितना हो जाएगा? 1 से 3 हो जाएगा। अगला देखिए सेकंड वाला, आप देखिए यहां बहुपद वही है, तो अपन यहां मान क्या रखेंगे? माइनस का 1। माइनस का 1 रखेंगे, मान इसी बहुपद में रखना है। तो देखिए 5 इंटू माइनस का 1, फिर 4 इंटू एक्स का मान कितना है? माइनस का 1 है, तो इसका वर्ग करेंगे अपन और यहाँ प्लस का 3 है। फिर यहाँ 5 को जब माइनस 1 से गुणा करेंगे अपन तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। और अब फिर आगे देखिए आप 4 इंटू माइनस 1 का वर्ग करेंगे, यानी माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 3 है। माइनस का 5 माइनस 4 को 1 से गुणा करेंगे अपन तो ये माइनस का 4 होगा और ये प्लस का 3 होगा। अब यह देखिए जब अपन किसी भी संख्याओं को जोड़ते हैं तो समान चिन्ह की संख्याओं को अपन एक साथ जोड़ते हैं। -5 और -4, ये तो माइनस का 9 हो गया और ये प्लस का 3 है। इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 6। क्यों? क्योंकि विपरीत चिन्ह की संख्याएं जुड़ती नहीं है, वो आपस में घटते हैं। 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। 6 भी किसका बचेगा? माइनस का। क्यों बचेगा? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इसी प्रकार से अब इसका तीसरा देखते हैं अपन। बहुपद एक ही रहेगा, मान अपन को अलग अलग रखना है। तो देखिए यहां इसका तीसरा देखिए इसी में रखना है, यानी अपन को तीसरा मान रखना है 2, यानी 2 मान रखना है इसका। 5 इंटू 2
4 इंटू ये 2 का वर्ग हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा। 5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ तो 10 हो जाएगा, -4 इंटू यहाँ 2 का वर्ग करेंगे पहले तो यहाँ 4 हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ 10 हो गया, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 3 हो गया। अब सजाती है यानी समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ जाएगी तो 10 और 3 तो 13 हो जाएगा और ये माइनस का 16 है। दोनों को अपन आपस में जोड़ेंगे तो विपरीत चिन्ह है इसलिए घटेंगे, 16 में से 13 घटेगा, 3 बचेगा, 3 किसका बचेगा? माइनस का। क्यों? माइनस की संख्या बड़ी है। तो इस प्रकार से अपन किसी भी बहुपद हो उस पे चर का मान कुछ भी हो उसको अपन को चर के स्थान पर रखना है। तो और इसके साथ साथ अपन को सबसे पहले जो ध्यान देना है, यदि किसी चर के ऊपर घात हो तो पहले घात को क्लियर करेंगे और घात को क्लियर करने के बाद फिर उसको अपन गुणा करेंगे। पहले गुणा नहीं होगा, पहले यदि घात है तो घात को क्लियर करके फिर सेकेंड नंबर पर अपन को गुणा करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे, जिसमें कि अपन को सम्मुख दिया गया जो मान है वो सत्यापित करना है कि ये बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है और बहुपद है px बराबर 3x प्लस का 1 है और ये आपको शून्य बता रखा है, माइनस का 1 प्राप्त। यानी अपन को एक तरह से सत्यापित करना है कि ये इस बहुपद का शून्य है। सत्यापित करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? एक स्थान पर इस मान को रख करके देखेंगे अपन तो इस बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए? शून्य हो जाना चाहिए। अगर सम्मुख दिया गया मान रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि सम्मुख दिया गया मान उस बहुपद का शून्य है। तो देखते हैं अपन यहां हल करते हैं इसको, तो x के स्थान पर माइनस का 1 का 3 को रखते हैं, 3 इंटू माइनस का 1 का 3 और ये प्लस का 1 है। 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 1 रह जाएगा और प्लस का 1 है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 0 हो गया। यानी मान रखने पर शून्य हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? तो आप लिख सकते हो, अतः x बराबर माइनस का 1 का 3 बहुपद का शून्य है। और यहां लिख सकते हो आप सत्यापित। ये हमने सत्यापित कर दिया एक तरह से इस प्रकार से। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड में भी आपको इसी प्रकार से देखना है। यहां दोनों मान आपको दे रखा है, दोनों मानों से ही अपन को सत्यापित करके देखना है। किंतु ये आवश्यक नहीं है कि दोनों मानों को रखने पर शून्य हो जाए। हो सकता है दोनों मानों से शून्य हो जाए, दोनों में से किसी एक से शून्य हो जाए तो एक ही शून्य होगा, और दोनों से ही शून्य नहीं प्राप्त होता है तो ये मान लिया जाएगा कि ये दोनों ही मान जो है वो बहुपद के शून्य नहीं है। तो देखते हैं आपको px बराबर क्या देता है? 3x स्क्वायर और माइनस का 1, और मान आपको देता है x बराबर माइनस का 1/√3 और 2/√3। ये दो मान आपको देते हैं। तो पहला मान रख करके अपन देखते हैं। देखिए 1/√3 इस मान को रख करके देखते हैं तो तरीका वही होगा, 3 इंटू -1/√3 इसका वर्ग हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि पहले गुणा नहीं होगा, पहले घात यदि है तो पहले अपन घात को क्लियर करेंगे। घात को क्लियर करने के बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो 3 इंटू -1/√3 का वर्ग करेंगे
तो माइनस का वर्ग करने पर तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, 1 का वर्ग करने पर 1 हो जाएगा, √3 का वर्ग करने तो 3 हो जाएगा और माइनस का 1, 3 से 3 कट जाएगा, 1 माइनस का 1 बराबर 0। आप देख रहे हैं कि इस मान को रखने पर -1 को √3 को रखने पर बहुपद का मान 0 हो गया। इसी प्रकार दूसरा मान भी आप पहले रख लीजिए, p और 2/√3। इस मान को भी अपन पहले रख लेते हैं, 3 × 2/√3 का वर्ग हो गया और माइनस का वर्ग हो गया। अब आप देखिए 3 गुणा यहां 2 का वर्ग तो 4 हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा और फिर माइनस का 1 है। 3 से 3 कट रहा है तो ये तो 4 हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर 3 प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया कि बहुपद में चर के स्थान पर मान रखने पर बहुपद का मान यदि 0 हो जाएगा तो ही वो 0 होगा। आप यहां देख रहे हैं ये तो 0 प्राप्त हो गया बहुपद का मान, तो यहां 3 आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? आपको लिखना होगा अतः x बराबर माइनस का √3 1/3 बहुपद का 0 है, किंतु 2/√3 बहुपद का 0 नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि सम्मुख दिए गए मान बहुपद के 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी। अपन को मान रखने पर जो लास्ट अपना आंसर आएगा वो 0 यदि आ जाता है तो दिया गया मान 0 होगा, वरना नहीं होगा। इस प्रकार से अपन यहां सत्यापित करते हैं। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें कि आपको बहुपद दिया हुआ होगा और अपन को 0 ज्ञात करना है। प्रिय बालकों, बहुपद का 0 ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? हमको बहुपद को 0 के बराबर रखना है और 0 के बराबर रखने के बाद अपन को जो भी चर उसमें होगा उसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 का अपन देखते हैं, यानी अपन को 0 ज्ञात करना है। 0 ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो जिसमें देखिए px बराबर आपको दे रखा है x + 5 और अपन को इसका 0 ज्ञात करना है। तो इसलिए क्या होगा, x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -5। ये जो x का मान प्राप्त हुआ है यही बहुपद का 0 है। अतः -5 बहुपद का 0 है। इसी प्रकार से इसका सेकंड देखिए, आपको दिया हुआ है px बराबर 3x - 2 दे रखा है। तो हमको क्या करना है, 3x - 2 बराबर इसको 0 के बराबर रखना है। तो फिर क्या करेंगे, 3x बराबर ये प्लस का 2 हो जाएगा। क्या कर दिया आपने, पक्षांकन कर दिया और या का चिन्ह लगा दीजिए और x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। और जो x का मान आपको जो प्राप्त हुआ है यही बहुपद का एक 0 है। तो आप यह लिख सकते हैं x बराबर 2/3 बहुपद का 0 है। तो प्रिय बालकों, आज अपन ने इस वीडियो में प्रश्नावली
1 कोड 1 और 1 कोड 2 से संबंधित अपन ने सवाल किए हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस प्रकार से निरंतर जुड़ते रहिए। आपको आगे आने वाले वीडियो में निरंतर हम वीडियो के माध्यम से सवालों को आपको प्रेषित करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।